Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है भोजनस्य महत्वम। पाठ का अगला भाग। तो आइए उस पाठ के अगले भाग को देखते हैं। शर्करां भ्रिष्टानं गुंजनं मूलिका पलाण्डुरसोन मरीचम पायसं पक्वान्नं गोधूम चूर्ण मोदकः चणकः इत्यादीन व्यवह्रियन्ते। यानी शर्करा, चीनी, भूजा हुआ गुंजन, मूली, प्याज, लहसुन, मरीच, विभिन्न प्रकार के पकवान, गेहूं के आटा, मोदक, लड्डू, चना इत्यादि व्यवहार में लाते हैं, अर्थात इन्हें खाने में प्रयोग करते हैं। नगरांचले भोजनाभ्यासः भिन्न। नगर क्षेत्रों में भोजन का जो अभ्यास है वो अलग है। अत्र प्रातः काले सायंकाले च चायम इति मिश्र पेयम अतिव्यापकं। शुष्कानि फलानि सद्यस्कानि फलानि अपि बहु प्रचलितानि सन्ति। यहाँ प्रातः काल और सायंकाल चाय और मिश्र पेय अत्यधिक व्यापक है। इसके साथ शुष्क फल या ताजे फल भी बहुत प्रचलित है। बहुशः नागरिका रोटिकां खादन्ति। बहुत सारे नागरिक रोटी खाते हैं। अत्र मिष्टान्नमपि विक्रियते। यहाँ मिठाई भी बिकती है। मद्यपानम नगरस्य अभिशापम। मदिरापान नगर का अभिशाप है। मद्यपानम शरीर विनश्यति। मदिरापान शरीर का विनाश करता है। बालानां कृते दुग्धम अमृतम कथ्यते। बच्चों के लिए दूध अमृत कहा जाता है। घृतम् बाल वीर्ये वर्धकम। घृत बालक के वीर्य को बढ़ाता है, उन्हें मजबूत बनाता है। मधु रक्तम शोधकम उच्यते। मधु रक्त को शुद्ध बनाता है। श्रीफलतः अमृतः आम्लकः स्वास्थ्य रक्षन्ति। अनेक प्रकार के फल जैसे श्रीफल, अमरूद, आंवला स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। उदरम शोधनम कुर्वन्ति। उदर का शोधन भी करते हैं। स्फूर्ति यच्छन्ति। स्फूर्ति भी देते हैं। अतः इमानि फलानि अवश्यमेव खादितव्यानि। इसलिए इस फल को अवश्य खाना चाहिए। दुग्धम घृतम मधु तक्रादिकम तु आवश्यकम पेयम। दूध, घी, मधु, सब्जियां आवश्यक पेय हैं। स्वास्थ्य निरोगे शरीरे अकुंठित मस्तिष्कम तिष्ठति। स्वास्थ्य के लिए, निरोग शरीर के लिए, अकुंठित मस्तिष्क के लिए है। आरोग्य युक्ते मस्तिष्के सुबुद्धि मेधा सुचिंतनम च समागच्छन्ति। आरोग्य से युक्त मस्तिष्क सुबुद्धि, आरोग्य से हीन मस्तिष्क सुबुद्धि से परिपूर्ण बुद्धि अच्छी चिंतन के लिए जानी जाती है। वेदेषु ऋषयः सर्वदैव ईश्वरं प्रार्थयन्ति। वेदों में ऋषि हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। सुबुद्धि देहि
शेषम सर्वम वयम स्वयमेव साधयिष्याम। सुबुद्धि दीजिए, शेष हम सभी स्वयं से साध लूँगा। कृष्ण यजुर्वेद मंत्र अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र है, समेन्द्रो मेधया स्मृणोतु ततो में श्रियमावह। अर्थात हे इंद्र, त्वं मां मेधा युक्तः कुरु। मेधा सहायन अहम सर्व श्रियम दिकम धन धान्यादिक रूपम जय सुख सौविध्य सर्वं प्राप्तुम समर्थम भविष्यामि। सहमेन्द्रो मेधिया, वह अपने बुद्धि के बल पर सब कुछ वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हे इंद्र के लिए भी कहा कि हे इंद्र, आप मुझे बुद्धि दीजिए, उसकी सहायता से हम सब कुछ धन धान्य रूप जय पराजय सुख सुविधाएं सभी कुछ हासिल कर लूँगा अपने सामर्थ्य के हिसाब से। अतः मम मेधा विस्तारम कुरु, अतः मेरे बुद्धि का विस्तार करिए। मह्यम मेधा महात्म्य देहि, मेरी जो मेधा है वह महान रूप से दीजिए, विद्वता से परिपूर्ण रहे। मम कृते सर्वविध मेधो, मेरे बुद्धि के द्वारा सब कुछ किया जाए, सभी विधियां की जाएं। सामस्त्यम कुशाग्र च देई, हमें कुशाग्र बुद्धि दे, ऐसा प्रार्थना कथति च शरीरम आदि खलु धर्म साधनम। ऐसा प्रार्थना व्यक्त करता है, कहते हैं शरीर ही संपूर्ण धर्म का साधन है। व्याधितस्य औषधम मित्र्य, रोगी का मित्र औषधि जैसे होता है। शरीर व्याधिम मंदिरम, शरीर रोगी का मंदिर है। चैव शास्त्रे च दृष्टार्थम, यह शास्त्रों में देखा गया है कि स्याद विशारद हित भुक मित भुक शाक भुक भोजन शास्त्राणाम संधान निष्कर्ष इति वचनम आजीवनम पालनीयम। इस प्रकार से शास्त्र में यह देखा गया है, विशारद हित भुक, यह बताया गया, हित के विषय में बताया गया है कि व्यक्ति को हित के समान भोग करना चाहिए, बहुत कम खर्च करना चाहिए। शाक भुक भोजनम, साग युक्त भोजन को करना चाहिए। शास्त्राणाम अनुसंधानम, शास्त्रों के सभी अनुसंधान के निष्कर्ष से यह पता चलता है। इति वचनम आजीवनम पालनीयम, ऐसे वचनों को आजीवन पालन करना चाहिए। तो ये था इस पाठ का अर्थ। आइए बच्चों शब्द अर्थ को भी जानते हैं। अन्नमय कोशः का अर्थ है अन्न से निर्मित। यव का अर्थ है जौ। करकटी का अर्थ है ककड़ी। भोक्तव्यम का अर्थ है भोजन करने योग्य। सक्त्वः का अर्थ है भात। भृष्टान्नम का अर्थ है भूजा। कृष्ण मरीचिका का अर्थ है काली मिर्च। मोदका का अर्थ है लड्डू। विक्रियन्ते का अर्थ है बिकते हैं। ओदना का अर्थ है चावल। गोधूम का अर्थ है गेहूँ। मुदगह का अर्थ है मूंग दाल। नवनीतम का अर्थ है नवनीत मक्खन मट्ठा। आम्रम का अर्थ है आम। उक्तंच का अर्थ है कहा गया। त्रिपिटकम व्यंजनम का अर्थ है तरकारी। त्रिपिटकम का अर्थ है चूड़ा। पलांडु का अर्थ है प्याज। चड़का का अर्थ है चना। भोजनाभ्यास का अर्थ है भोजन का अभ्यास। विनाशियत का अर्थ है विनिष्ट करता है। द्विदलम का अर्थ है दाल। तो ये था इस पाठ का शब्द और आशा है बच्चों आप सभी लोग समझ गए होंगे।
धन्यवाद।